हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में हमारा चैप्टर रहेगा डाइस एंड प्रिज्म। पासा या प्रिज्म, ठीक है। पासा या प्रिज्म। पासा नॉर्मली आपने देखा होगा, लूडो खेलते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पे होता है डाइस, वही वाला डाइस। एक बारी मैं उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूँ। डाइस दिखने में कैसा होता है, तो दिखने में समथिंग ऐसा होता है डाइस। ठीक है, दिखने में समथिंग ऐसा रहेगा आपके पास डाइस। ओके, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मानो 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से एक डाइस रहने वाला है। तो इसी के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो डाइस को हम समझते हैं एकदम बेसिक से, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। और डाइस का जब तक हमारे पास बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक डाइस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएंगे बेटा, ठीक है। तो हम डाइस को बेसिक से समझते हैं। तो ये जो डाइस है ना बेटा, ये जो डाइस है जिसे बोलते हैं पासा, ये जो डाइस या पासा है, ये दो तरीके का होता है। 2 टाइप्स होते हैं बेटा इसके। पहला टाइप एंड सेकंड टाइप, दूसरा टाइप, ठीक है। पहले में हम समझ सकते हैं कि ये सामान्य पासा। पहले में समझ सकते हैं सामान्य पासा, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। और दूसरा होता है बेटा मानक पासा, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज। ठीक है, ये दो होने वाले हैं। अच्छा, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये सामान्य पासा है और ये आपका मानक पासा है। तो सामान्य पासे के लिए आपको करना क्या है बेटा, सामान्य पासे का मतलब क्या है कि जो आपको दिख रहा है, वैसे 6 इसमें पूरी सरफेस होते हैं इसके, 6 इसका साइड होते हैं। तो जो साइड आपको दिख रही है, जो शो हो रही है साइड, है ना, तो इसका मतलब है इसमें लिख सकते हैं आप सामने वाली सतह का योग 7 होता है ना। या जो आपको सीन हो रहा है ना, जो आपको दिख रहा है 2 6 4, अगर इनमें से किसी भी दो सतह का योग, सामने वाली सतह कौन सी, कोई दो का योग कितना होने वाला है बेटा, 7। अगर मानो 4 और 2 6 हो रहे हैं, इधर 6 और 2 8 हो रहे हैं, 6 और 4 10 हो रहे हैं, इसमें 7 कहीं नहीं हो रहा है, टोटल इसका सम किसी का 7 नहीं हो रहा है। 7 सम हो जाएगा तो समझ लेना है वो क्या है, आपका सामान्य पासा होने वाला है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इधर बना के दिखा देता हूं बेटा। एक यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। ये क्या है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि 5 और 2 7, इसका टोटल दिखने जो हमको सीन हो रहा है उसमें से किसी दो का भी टोटल करने पर अगर 7 हो जाता है तो क्या रहेगा, आपका जनरल डाइस रहने वाला है, ठीक है। मानक में क्या रहता है बेटा, दिखने वाली सतह का योग 7 नहीं होता, विपरीत का होता है, अपोजिशन में जो होते हैं। 6 के विपरीत इधर एक सतह रही होगी, 4 के विपरीत इधर एक रहा होगा, 2 के विपरीत नीचे की तरफ एक रहा होगा, इनका, है ना, विपरीत में जो रहेंगे, है ना, अपोजिशन में जो रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक डाइस इधर बना दिया, यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा मैंने 6, यहां लिखा मैंने 2, ठीक है। या दिखने में देखो किसी का भी 7 नहीं हो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 4 10, किसी का भी 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 के विपरीत में कितना रहा होगा, 3 रहा होगा बेटा, तभी 7 होगा। 6 के विपरीत इधर कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। 2 के विपरीत उधर कितना रहा होगा, उधर कितना रहा होगा बेटा, इधर रहा होगा 5, तब जाके ये 7 बन पाया होगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, ये मानक पासा है, और ये क्या है, ये सामान्य पासा, जनरल डाइस है, ठीक है। आपको ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन जनरल डाइस है और कौन आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। चलिए, तो डाइस का ये बेसिक है, इसी को आपको समझना है बस। अब समझते हैं कि डाइस आपको कितने तरीके से शो हो सकता है, कैसा दिख सकता है आपको डाइस, है ना, वो देखते हैं अब जरा। देखो, नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग डाइस हो सकता है ना। कुछ आपको नंबर हो सकते हैं। मैं डाइस बना देता हूं इधर और फिर आपको बताता हूं कितने टाइप से डाइस आपको शो हो सकता है बेटा। मैंने 5 6 डाइस बना लेता हूं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, मैं बना लेता हूं, ठीक है। चलिए, पहले इनको फिलअप करता हूं मैं। जैसे मानो 1 2 3 ऐसे लिखा हो सकता है, गिनतियां भी हो सकती हैं, ए बी सी लिखा हो सकता है, हिंदी में ए बे से लिखा हो सकता है बेटा। इसके अलावा जो मैथमेटिकल होता है आपका, जो साइन होते हैं मैथमेटिकल, वो भी हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे भी हो सकता है बेटा। कोई और साइन हो सकता है, जैसे कि हैशटैग हो सकता है, एट द रेट ऑफ हो सकता है ना, और ऐसे डॉलर का साइन हो सकता है।
इसके अलावा ऐसे ये साइन भी हो सकते हैं बेटा। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, किसी कलर का नाम हो सकता है, रेड, ब्लैक, पिंक, ठीक है, इस टाइप से। तो डाइस आपको देखना पड़ेगा बेटा, डाइस इस तरीके से आपको कुछ भी शो करा सकता है, बस आपको पूछेगा अपोजिट में क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, लेकिन मानक पासा और जो आपका सामान्य पासा आपको देखना है, जनरल डाइस आपको देखना है, वो आपका 1 2 3 वाले कॉलम में रहेगा, जहाँ काउंटिंग होती है वहां रहेगा। या आपका पासा ऐसा भी हो सकता है बेटा, डाइस जो है ऐसा भी हो सकता है, हम घर पे लूडो खेलते हैं उसमें जो होता है ऐसा ऐसा डाइस भी हो सकता है। तो या तो इस पासे में या इस वाले पासे में, ये दो रहेंगे आपके पास, तभी आपके पास क्या रहने वाला है बेटा, तभी आपके पास स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का फॉर्मेट रहने वाला है। इनके अलावा कहीं पर भी आपका स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस का फॉर्मेट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक करके करते हैं सॉल्व इनको बेटा। मैं एक एक टाइप आपको बताता हूँ, ठीक है। तो टाइप नंबर 1, साथ के साथ एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। टाइप फर्स्ट मैंने दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जब एक पासा दिया हो, एक पासा दिया हो। प्रश्न में सिर्फ एक ही पासा आपको दिया होगा, 1 डाइस गिवन रहेगा प्रश्न में। तो मान लीजिए उसने आपको ऐसे एक डाइस दे दिया बेटा, ऐसे एक डाइस दिया, और यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ लिखा उसने 3, यहाँ लिखा उसने 4, और पूछा क्या है कि 2 के अपोजिट में बता दीजिए क्या आएगा, 2 के अपोजिट में क्या आएगा। तो जब भी आपको सिंगल डाइस दिया होगा, और सिंगल डाइस देने के बाद आपको चेक करना है कि वो इस टाइप का और इस टाइप का तो नहीं है, काउंटिंग तो नहीं हो सकती उसमें, और काउंटिंग हो सकती है तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कि वो जनरल डाइस है या फिर वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस का मैंने बताया था कि अगर जो आपको शो हो रहा है उन शो की वैल्यू में अगर किसी का भी आपका 7 सम हो जाता है, तो क्या होने वाला है, आपका जनरल डाइस होने वाला है, ठीक है। देखो 4 और 3 7, इसका मतलब ये जो डाइस है, ये कौन सा डाइस है बेटा, जनरल डाइस हो गया है ना, जनरल डाइस हो गया है, ठीक। अब 2 के अपोजिट में पूछा है, तो 2 के अपोजिट में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब इसमें देखो 3 आपको शो हो रहा है, 4 आपको शो हो रहा है, 2 आपको शो हो रहा है, तो बचा क्या है आपके पास, बचा क्या है बेटा आपके पास एक 6 बचा है, आपके पास एक 5 बचा है, आपके पास एक 1 बचा है। ये सारे के सारे आपके शो होने हैं ना, ये शो होना बाकी है। तो ये इनमें से कोई भी एक नंबर आपके 2 के अपोजिट में आ सकता है, कोई भी एक नंबर 2 के अपोजिट में आ सकता है। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि 2 के अपोजिट में 5 मुश्किल आएगा। क्यों आएगा 5? क्योंकि ये वाला जनरल डाइस है, 2 के अपोजिट में 5 नहीं आ पाएगा बेटा, है ना। इसका मतलब 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ऑप्शन भी आपके पास ऐसे ही होंगे, 6 आएगा, 1 आएगा, 6 एंड 1 आएगा, 6 5 एंड 1 आएगा, है ना। ये 4 ऑप्शन दे दी, तो कौन सा ठीक है बेटा, 6 एंड 1, 6 एंड 1 एकदम ठीक ऑप्शन है। एक और लेते हैं बेटा ऐसा ही क्वेश्चन, ये मैंने पहला कर दिया, एक दूसरा एक और फॉर्मेट बनाता हूं मैं ऐसा ही, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 4, और यहाँ पे लिख दिया बेटा 1 2 3 4 और 5 ऐसे, ठीक है, काउंटिंग लिख दी। और पूछ लिया कि इस 1 के अपोजिट में क्या आने वाला है, 1 के अपोजिट में क्या आने वाला है। तो यहाँ कैसे चेक करेंगे बेटा, चेक करना है, देखो 5 और इधर क्या है बेटा, 5 और 1 6, और इधर क्या होने वाला है बेटा, इधर 4 है, इधर 5 है, तो किसी का भी टोटल हमारा क्या नहीं है, किसी का भी टोटल 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मैंने क्या बताया था कि जो भी अपोजिट रहेगा, अपोजिट में हमेशा सम जो रहेगा 7 रहेगा। तो 1 के अपोजिट में कितना आएगा बेटा, इसके अपोजिट में आएगा 6, है ना। 5 का पूछेगा 5 के अपोजिट में कितना आएगा बेटा 2, क्योंकि 7 करना है। 4 के अपोजिट में कितना आएगा बेटा, 4 के अपोजिट में आएगा 1 2 3, ठीक है। तो जिसका अपोजिट पूछा जाए उसका आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेक क्या करना है आपको, वो जनरल डाइस है या आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ओके। ये टाइप रहेगा आपका फर्स्ट, जब आपको एक ही पासा दिया होगा। अब चलते हैं दूसरे पासे की तरफ बेटा, दूसरा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आप समझिए, जब प्रश्न में 2 पासे दिए हो, ठीक है, जब प्रश्न में 2 पासे आपको दिए हो, और 2 पासे में भी क्या है बेटा, दोनों में समान वैल्यू ना हो, कोई भी वैल्यू समान नहीं रहेगी, है ना, कोई भी समान वैल्यू नहीं रहेगी बेटा। अब देखिए, अब 2 पासे दिए उसने, मैं इधर 2 पासे बना रहा हूं बेटा, इधर अभी ये 2 बना दिए मैंने। अब मैंने इधर लिख दिया 3 2 और 6, इधर लिख दिया मैंने 4 1 और 5, ठीक है।
अब ये दो पासे दिए हैं हमको, इस दो पासे देखो 3 इसमें कहीं नहीं है, एक दूसरे में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कोई भी कॉमन वैल्यू आपकी कॉमन वैल्यू नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, किसी के भी विपरीत आपसे पूछेगा, मान लीजिए 5 के अपोजिट में आपसे पूछा, 5 के अपोजिट में कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, 5 के अपोजिट में 6। अगर पूछे आपसे 1 के अपोजिट में तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। मैं कैसे बता पा रहा हूं, जब आपको ऐसे दो पासे दिए हो और दोनों में से कोई भी कॉमन ना हो, कहीं पर भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो बेटा ऊपर वाले के विपरीत में ऊपर वाला होता है ऐसे, इस साइड वाले के विपरीत में ये साइड वाला रहेगा बेटा ऐसे, और इस साइड वाले के विपरीत में ये वाला साइड वाला रहेगा ऐसे, है ना। जो सरफेस जिसके साइड में है वही सरफेस सेम कॉपी रहेगा, ऊपर वाला ऊपर के साइड, साइड वाला साइड में, ये साइड वाला ये साइड में रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता पा रहा हूं कि 2 के विपरीत में क्या था 1, 5 के विपरीत में क्या था 6, 4 के विपरीत में क्या था बेटा 3, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा ही, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे बेटा। अब मैंने इधर बना दिया ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें ए के विपरीत क्या रहेगा बेटा डी, सी के विपरीत क्या रहेगा एफ, बी के विपरीत में क्या रहेगा बेटा ई, है ना। अपोजिट में पूछा है कि कौन किसके अपोजिट में रहने वाला है। तो ये दो पासे जब प्रश्न में दिए होंगे, आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, और जब वैल्यू कॉमन नहीं होगी, ठीक है। ये सेकंड टाइप हो गया। अब करते हैं थर्ड टाइप में। जब दो पासे दिए हों परंतु एक वैल्यू कॉमन हो या समान हो, कोई एक वैल्यू आपको कॉमन मिलेगी। देखिए मैंने लिखा 2 6 4, फिर इधर लिख दिया मैंने 2 3 और 5, ठीक है। 2 दे दिए मैंने इधर, है ना। अब देखिए अब हम चेक करेंगे इसमें क्या कॉमन है कोई, हाँ भाई 2 इसमें कॉमन होने वाला है। क्या कॉमन है इसमें, 2 इसमें कॉमन है, बस यही हमको याद रखना है। जो कॉमन है उसको सर्किल कर लीजिए ऐसे। अब पूछा क्या है हमसे कि बताइए भाई 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम कैसे कर पाएंगे बेटा इसको, देखो ये 2 है पहला पासा, तो हम यहीं से इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। आपकी चॉइस है, आप ऐसे घुमा लीजिए ऐसे घुमा लीजिए ना। तो इसको मैंने घुमाना शुरू किया, इसका मतलब पहले नंबर पे क्या लिखूंगा 2, दूसरे नंबर पे क्या आएगा 4, तीसरे पे क्या आएगा 6। मैंने इधर से पढ़ना शुरू किया इसको ऐसे, है ना। अब इसको भी मैं उसी से पढ़ना शुरू करूंगा जहां पे इसका कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहां से पढ़ना शुरू करूंगा ऐसे। 2 में क्या आएगा 2, फिर आएगा इधर 5, फिर आएगा इधर 3 ऐसे। और जो मैंने इसे बंद कर दिया ना बेटा, ये एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब 6 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 2। तो इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो मिसिंग है बेटा, इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो मिसिंग है। क्या वैल्यू मिसिंग है बेटा, 4 है 5 है 3 है 6 है, इसमें 2 भी है, इसमें 1 नहीं है। तो इस 2 को 1 को हटा के यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा हमको, है ना। ये होता है रूल है ये कि जब भी दो सेम वैल्यू आएंगी तो उसकी जगह पर हमको कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो मिसिंग है। तो 1 के विपरीत में क्या आएगा बेटा 2। देखो अब पूछा क्या 3 के विपरीत में क्या है बेटा 6, तो 3 के विपरीत में क्या आंसर रहेगा 6 आंसर, एकदम ठीक है। किसी का भी पूछे आपसे आपको यही नियम फॉलो करना पड़ेगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा, फिर आप समझिए एक बार और। ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे कॉमन है 2, एक बार इधर 2 है, तो मैंने यहां से घुमाना इसको इधर की तरफ शुरू किया। पहले क्या लिखूंगा 2, 2 के बाद इधर क्या आएगा 3, 3 के बाद इधर क्या आएगा 5। अब इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा बेटा, जहां कॉमन होता है वहां से घुमाया जाता है। पहले 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, ठीक है। अब देखो ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है क्या नहीं, मिसिंग क्या है यहाँ पे, एक मिसिंग है। तो 2 के विपरीत में बेटा 1, 3 के अपोजिट में 4 और 5 के अपोजिट में 6, ये आंसर है। कुछ भी पूछे आपसे, आपसे कुछ भी पूछे ये आपका आंसर रहने वाला है। ओके चलिए अब देखते हैं हम, ये दो पास से कहीं चल रहा है बेटा अभी तक। अब थर्ड टाइप हो गया ये। अब एक फोर्थ टाइप देखते हैं, जब हमारे लिए वैल्यू 2 कॉमन मिलेंगी, है ना। जब 2 पासे दिए हों और 2 वैल्यू कॉमन हो। देखो बेटा एक वैल्यू कॉमन का बता दिया मैंने, जब कुछ भी कॉमन नहीं था तब बता दिया। अब 2 वैल्यू कॉमन रहेंगी, है ना। अब देखो 2 वैल्यू कॉमन रहेंगी तो कैसे करेंगे इसको,
अब इधर लिखा मैंने 3 5 2, इधर लिखा मैंने 5 2 1, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी देखो दो पासे दिए हैं, 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 वैल्यू कॉमन आ गई हैं, एक ही वैल्यू ऐसी जो कॉमन नहीं है, तो ऐसे में हमेशा आपसे वही पूछेगा जो कॉमन नहीं। या तो आपसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या है, या आपसे पूछेगा 3 के विपरीत क्या है, हमेशा यही पूछेगा। तो जब भी दो वैल्यू कॉमन देंगे, आपको याद क्या रखना है, इस 5 से इस 5 को काट देना, चाहे वो कहीं भी दिया हो, किसी भी सरफेस पे दिया हो, किसी भी सतह पे दिया हो, इस 2 से इस 2 को काट देना है। बचा क्या, 1 और 3, जो बच जाएंगे वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। समझिए एक और एग्जांपल के साथ, फिर आपको समझ में बात आ जाएगी बेटा। अब मैंने लिखा इधर ए बी और सी, इधर लिखा फिर मैंने सी बी और डी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब समझिए, देखो इसमें भी दो कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, एक बी कॉमन है, एक सी कॉमन है। तो बी को बी से हटा दो, सी को सी से हटा दो, बचा क्या, ए और डी। तो ए जो है डी के विपरीत में, यही आपसे पूछा जाएगा हमेशा कि ए के अपोजिट में बता दो क्या है, या डी के अपोजिट में बता दो क्या होने वाला है। क्लियर है वाली बात, दो पासे का हो गया। ठीक है बेटा, अब समझते हैं एक 3 पासे का। जब हमको 3 या 4 पासे दिए होंगे, है ना, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो वैल्यू आप पहले से पढ़ते आए हैं वही आपको करना है। अब टाइप नंबर समझ लीजिए इसको 5। मैं बहुत जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करना चाह रहा हूं आपका, ताकि आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। जब 2 से ज्यादा पासे दिए हो, जब 2 से ज्यादा पासे दिए हो, चलिए 2 से ज्यादा पासे बना लेते हैं इधर बेटा। देखो 3 बना लिए मैंने। ठीक है, अब मैंने वैल्यू लिख देता हूं 2 3 5, इधर रख देता हूं 3 6 4, इधर रख देता हूं 4 1 और 3, ये रख दिए मैंने। ठीक है बेटे, अब बात समझनी क्या है, आपको दो पासे दिए हों तब तो कोई टेंशन नहीं कि दोनों से सॉल्व होगा, है ना, कॉमन लेके या कॉमन बिना देखे, है ना। लेकिन जब आपको 3 पासे दिए हो ना, तो उनमें से कोई दो ऐसे पासे आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई भी दो पासे, ये पासा ए है, ये पासा बी है, ये पासा सी है, तो कोई भी दो पासे आपको, या दो ऐसी फॉर्म आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिनसे कि आपकी ट्रिक आसान हो जाए, है ना। जो आप सीख के आए हैं वो आपका फॉलो हो जाए। हम क्या सीख के आए हैं, हम सीख के आए कोई एक कॉमन हमको मिल जाना चाहिए, पासे में कोई भी एक कॉमन, वो सबसे आसान है बेटा, कोई भी एक कॉमन मिल जाए। अब देखते हैं बेटा, पहले में 2 3 5 3 4 6, बेटा ये पासा और ये पासा हमारे लिए काम का होने वाला है। चलो और देख लेते हैं, 2 3 5 4 3 1, बेटा पहला और तीसरा भी हमारे काम का है। दूसरा देखते हैं, 3 6 4 4 3 1, इसमें दो कॉमन है, तो बेटा दो कॉमन वाले को तो छोड़ दीजिए, जिसमें सिंगल कॉमन है ना वही से करना है आपको। या तो पहले दूसरे से करिए या पहले तीसरे से करिए। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है, तो हो सकता है कि पहले दूसरे से कुछ और आंसर आ जाए या पहले तीसरे से कुछ और आ जाए। वैसे अमूमन होता नहीं है ऐसा, एग्जाम में जो प्रश्न आपको मिलेगा उससे दोनों से सेम आंसर रहते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले और दूसरे से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ना, तीसरे वाले को छोड़ देते हैं, इन दोनों से सॉल्व करेंगे बेटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, इधर बेटा 3 कॉमन है और इधर भी 3 कॉमन है, तो हम यहां से इसको घुमाना शुरू करते हैं इधर की तरफ। पहले लिखा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा इधर 5, ऐसे ही इस 3 से घुमाना शुरू करेंगे बेटा। इधर पहले 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 6। बेटा ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया। मिसिंग क्या है इसमें, मिसिंग इसमें एक मिसिंग है, तो 3 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट में 4 और 6 के अपोजिट में 5 या 5 के अपोजिट में 6। कुछ भी आपसे पूछे आप तुरंत टिक करेंगे इसको। ठीक है, जब 3 पासे दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी पासे आपको दिए हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ देखना क्या है आपको, कि अपने पासे देखने हैं कि हमारा वाला पासा कौन सा ठीक रहेगा, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। चलिए मैं एक और ले लेता हूं, ऐसा ही देखिए। देखिए मैंने इस बार 4 पासे ले लिए। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूं,
देखिए बेटा, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया अपनी तरफ से। अब इसमें पूछा है आपसे कि इसमें बता दीजिए कि इसके विपरीत में क्या आएगा, है ना, ऐसे बता दिया उसने, इसके विपरीत में क्या आएगा। वैसे ऐसे जब क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको 6 ही मार्किंग ऐसी दी होंगी, 6 मार्किंग दी होंगी जो रिपीटेड ऐसी रही होंगी, ठीक है, 6 मार्किंग आपको दी होंगी, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कितनी मार्किंग है। 1 एक भी हो गया, 2 3 4 5, इसका मतलब इसमें एक कम है, तो मैं यहाँ पे एक अपनी तरफ से बना देता हूँ, ये प्लस हो गया, ठीक है बेटा, क्योंकि 6 होना बहुत जरूरी है, 6 नहीं होंगे तो हम 5 के तो विपरीत हमको मिल जाएंगे ना, 5 तो हो जाएंगे, छठा कहाँ जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके अपोजिट में हमको बताना है। अब इसमें से कोई ऐसा पासा हमको 2 सेलेक्ट करना है जो हमारे काम करेंगे। क्या हमारे काम करेंगे बेटा, इधर भी है हैशटैग और इसमें 0 और ये, बेटा देखो ये दोनों हमारे काम के है ना, इसमें एक एक कॉमन है ये वाला, इसी से हम कर देते हैं सॉल्व बेटा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये दोनों कॉमन है, यहां से इसको घुमाना शुरू किया बेटा, ये आएगा पहले, फिर ये आएगा, इसको करते हैं बेटा, यहां से ऐसे घुमाना, फिर इसके विपरीत में और इसके विपरीत में ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो कौन किसके विपरीत में है, ये इसके विपरीत में है, ये इसके विपरीत में है बेटा, इसके विपरीत में दोनों सेम सेम है, तो इसमें एक वैल्यू ऐसी है प्लस वाली जो नहीं है हमारे पास, है ना, तो ये बराबर हो गया प्लस के, ये बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके। पूछा क्या है, ये वाला पूछा है, तो आंसर क्या है, ये 0 वाला या ओ वाला या सर्किल वाला आप सही आंसर मान सकते हैं, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पासे दिए होंगे तब आपको इस तरीके से करना है, करना कुछ नहीं है, पासे जितने ज्यादा हो हमें क्या लेना है, हमें तो सिर्फ अपने काम के जिसमें कि एक एक कॉमन हो वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसको एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज हमको उसको घुमा देना है, तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पढ़े थे बेटा हमने बंद पासे। एग्जाम में आपके लिए हो सकता है कि खुले पासे का भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, ये तो बंद था पासा, खुले पासे का भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम उस पासे को कैसे कर पाते हैं, खुले पासे को एक बार आप समझिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं इसके और फिर वो आपको कराता हूं इसके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, ओपन डाइस कैसा हो सकता है, खुला पासा कैसा हो सकता है ना, तो उसमें ज्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस टाइप से दिया होगा, मैं नॉर्मली वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं ना, ज्यादा टफ नहीं होगा आपके लिए। 1 2 3 4 4 ऐसे हो गए, हो सकता है पांचवा इधर हो और छठा इधर हो, देखो ए बी सी डी ई और एफ, 6 हो गए पूरे, है ना बेटे। तो इस कंडीशन में कौन किसके विपरीत होता है बेटा, आपको क्या करना है, एक स्टेप स्किप करना होता है आपको, तुरंत वो उसके विपरीत मिलता है। जैसे मानिए ए के विपरीत में मिलेगा आपको सी, है ना, यहां लिख दिया मैंने, ए में क्या मिलेगा सी, बी में क्या मिलेगा आपको डी, और जो बच गया वो बाद वाले के विपरीत में मिलेगा। मैंने ABCD लिखा है, कुछ और भी हो सकता है ना, लेकिन आपको इस क्रम में याद रखना है बेटा, है ना। अब एक और देखते हैं ऐसा ही हम कुछ, क्या हो सकता है, जरूर नहीं ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है ABCDEF, तो बेटा इसके विपरीत में हमेशा ये मिलेगा, इसके विपरीत में हमेशा ये मिलेगा, है ना, क्रम से ऐसे ही मिलते हैं, ए के विपरीत में सी, बी में डी, ये समझ ना, ए के विपरीत में हमेशा ही सी होगा नहीं, अगर मैंने सी यहां लिखे यहाँ डी लिखा होता तो डी होता फिर, है ना, और ई में एफ मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटे। चलिए इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, वो क्वेश्चन आप में आपको देगा कि कौन किसके विपरीत है बताइए जरा हमको, तो हो सकता है वो इस तरीके से आपको दे दे, ऐसे यहाँ पे ए, अब मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा बेटा, ये वाला इस वाले के, ए में क्या रहेगा बी, ये वाला इस वाले की, ई में क्या रहेगा एफ, और ये वाला इस वाले की, सी में क्या रहेगा डी, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बेटे। चलिए और देखते हैं कुछ, क्या कुछ और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल और भी हो सकता है। ऐसे बना दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ, इसमें क्या होने वाला है इसमें समझिए, देखिए ऐसे में देखो, ये एक स्किप करेंगे, ये इसके विपरीत, मतलब ए के विपरीत में सी। अब इधर से ई में एक स्किप करेंगे बेटा डी, तो ई में क्या बनेगा डी, फिर यहां से एक इधर स्किप करेंगे ये वाला, बी में क्या बनेगा एफ, ऐसे,
ठीक है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है बेटे, तो ये कुछ तरीके हैं जो ओपन डाइस के हो सकते हैं। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए, तो इसीलिए मैंने आपको ओपन डाइस समझा दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेता हूं, है ना, 10 से क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आपको क्लियर एकदम हो जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए बेटे देखिए, करते हैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है ये, जो डाइस के हैं, आपको समझ में आ जाएगा डाइस है क्या। देखिए अब ये 2 डाइस दिए हैं आपको, 2 डाइस दिए होंगे तो करना क्या, आपको देखना पड़ेगा कॉमन क्या है इसमें। पूछा क्या, 4 के अपोजिट में क्या आने वाला है। देखिए बेटा कॉमन है क्या इसमें, कोई 2 4 3 5 5 1, ये 5 5 गलत लिख गया बेटा इधर, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। मैं इधर क्या मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ इधर। ठीक है, इधर मैंने 6 कर लिया। ओके, चलिए तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, कोई भी कॉमन वैल्यू है नहीं। जब कोई भी कॉमन है तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत रहेगा, ये साइड वाला इस साइड वाले के विपरीत रहेगा, और राइट साइड वाला राइट साइड वाले के विपरीत रहेगा। तो 4 के विपरीत में क्या है बेटा, 6 ऑप्शन एकदम ठीक है इसका, 6 आंसर एकदम ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं बेटा, देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 5, इधर 3, इधर 1, इधर 6। क्या इसमें कोई कॉमन है, हाँ भाई इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन होने, बस यहीं से आपको घुमाना शुरू करना है बेटा, इसको ऐसे घुमाना है। तो कितना आएगा, पहले 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5, है ना, मैंने इसका डिजिट लिख लिया है। इधर से भी इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, पहले क्या आएगा बेटा 2, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 3। बेटा ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके और ये इसके, दो दो के विपरीत हो नहीं सकता है। मिसिंग क्या है इसमें, मिसिंग है इसमें 4। तो देखो पूछा क्या, 2 के विपरीत क्या है बेटा, 2 के विपरीत है 4, ये 4 डिजिट, मतलब 2 के विपरीत में 4। तो 4 ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें देखते हैं इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 3 है। इधर कितना है बेटा, 3 5 3, इधर 3 नहीं है 2 है बेटा, ये 2 है बस, है ना, ये वाला जो है ये अलग से दिख रहा है, ये 2 है। इधर ये वाले बेटा 2 है, ये वाले 3 है, ये वाले 5 है। ठीक है, चलिए तो 4 3 6, इधर 5 3 2, तो 3 इसमें कॉमन है बेटा। कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है 3, ये वाला कॉमन है 3। 3 से करते हैं बेटा, इधर से घुमाना शुरू करेंगे इसको। तो 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 4, इधर से इसको घुमाएंगे बेटा 3, इसको आएगा 5, इसका आएगा 2। ये इसके विपरीत में हो गया बेटा, ये इसके विपरीत हो गया, और इसके विपरीत क्या आने वाला है, जो इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है इसमें, 1 मिसिंग है बेटा, तो 1 आएगा। 3 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा 1, इसका मतलब 3 में 1, 6 5 4 2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसी तरीके से, इधर 6 2 4, इधर 4 2 3, 3 के विपरीत पूछा है बेटा, इसमें 2 कॉमन है, एक इसमें 6 कॉमन है, सॉरी एक इसमें 2 कॉमन है, एक इसमें 4 कॉमन है बेटा। ये तो 4 को हटा दो 4 से, 2 को हटा दो 2 से, बचा क्या 6 और 3, यही आपसे पूछा है। 3 के विपरीत में क्या है बेटा, 6 ऑप्शन एकदम ठीक है, 6 एकदम ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपको, अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है बेटा। इधर देखो 0 है, या ओ या सर्किल मान लो इसको, इधर नहीं है, इधर एक स्टार बना, इधर भी एक स्टार बना, ये इसमें कॉमन है बेटा, ये इसमें कॉमन है 1। यहीं से घुमाना शुरू करते हैं इसको ऐसे, तो पहले आएगा स्टार, फिर ये सर्किल, फिर ये ट्रायंगल वाला, फिर से ये स्टार, फिर ये ऐसे ब्रैकेट, फिर ये बराबर। पूछा गया आपसे इसके अपोजिट में क्या बेटा, इसके अपोजिट में ये वाला, क्या अपोजिट है, ये वाला। राइट आंसर ये है इसका। क्लियर बात एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इधर कलर के नेम है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, येलो है, व्हाइट है। ब्लैक के अपोजिट पूछा है बेटा, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो ये इसके विपरीत, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड वाला राइट हैंड के। पूछा गया ब्लैक, ब्लैक कहां पर है, ऊपर है टॉप में, तो टॉप में क्या है रेड, तो ब्लैक के अपोजिट में क्या होने वाला है बेटा, रेड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे 3 पासे हमको दिए हैं, 3 डाइस हमको दिए हैं, तो चेक करना पड़ेगा हमको कौन सा हमारा ठीक है। इसमें 3 6 2 है, इसमें 3 6 5 है बेटा, इसमें तो 2 2 कॉमन है, तो हमको तो एक छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ते हैं, इसके साथ देखते हैं तीसरा वाला। 3 6 2 4 3 5 बेटा, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, तो हम इन दोनों से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों से इसको सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं जरा। 3 से इधर घुमाना शुरू करते हैं, जरूर नहीं इधर ही घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर भी घुमा सकते हैं आप, है ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अब की बार मैं इधर घुमा देता हूँ उसको। पहले आएगा 3, 3 के बाद इधर घूमेंगे तो आएगा 6, 6 के बाद इधर घूमेंगे तो आएगा 2, ऐसे इसको इधर घुमा देते हैं ना। पहले 3, फिर आएगा 4, फिर ऐसे घूम के आएगा 5, ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, और ये इसके अपोजिट में। कुछ मिसिंग है, हाँ मिसिंग है, इसमें कितना मिसिंग है बेटा, इसमें मिसिंग है 1, तो 3 के अपोजिट में 1, तो पूछा गया 2 के, 2 के में क्या है बेटा 5, तो आंसर तो इसका राइट 5 है। वैसे 3 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में 6, और 2 के अपोजिट में 5, ये सबके अपोजिट में हो गए। ठीक है, ये आंसर हो सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 8th वाला।
देखो यहाँ पे भी 3 दिए, हम कॉमन देखते हैं बेटा, एक एक यहाँ भी कॉमन है, 2 2, इसमें 2 कॉमन हो गए, इसको छोड़ दो, अगले वाले को देखते हैं। 1 इसमें नहीं है कॉमन, 2 इसमें है कॉमन 2, 3 इसमें 3 नहीं है बेटा, लेकिन इसमें 2 और 2 ये कॉमन, इसमें 2 और 2, तो इसी से करते हैं, इसको इधर घुमाते हैं बेटा, कैसे, 2 2 के बाद इधर आएगा 3 3 के बाद इधर आएगा 1, ऐसे इसमें पहले कितना आएगा बेटा 2, फिर आएगा इधर 5 और फिर आएगा इधर 6, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके, मिसिंग क्या है इसमें, मिसिंग है इसमें 4, तो बेटा 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6, पूछा क्या, 1 के अपोजिट 6 बिंदी आएंगी इधर, 6 पॉइंट आएंगे इधर, ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार 4 पासे हमको दिए, अब चेक करते हैं 4 पासे के साथ हम बेटा, देखो इसमें 5 3 1 3 5 2 कॉमन हो गए, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखते हैं 4 2 3, बेटा 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, एक ही कॉमन है, हम इन दोनों से कर देते हैं इसको सॉल्व, इन दोनों से सॉल्व कर देते हैं ना, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, आपको बताना है इसमें बेटा, क्या बताना है इसमें आपको, कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, ये आप खुद मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करेंगे, इस बार ये आप खुद से करेंगे, उसमें आपको बताना है कि प्लस के अपोजिट में क्या आने वाला है। क्लियर है बात? ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ओके। चलिए ये देखिए खुले पासे का क्वेश्चन मैंने रख दिया था, पूछा 3 के विपरीत, क्या मैंने बताया था कि एक को स्किप करो बेटा, 1 के विपरीत हो गया 4, फिर 2 के विपरीत हो गया 6, और ये वाला इसके विपरीत हो गया 5 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत क्या है बेटा 5, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये है डाइस, डाइस कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होने वाली है। ये 2 क्वेश्चन आप मेरे को बताएं 9th एंड 10th, इनका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट।